नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई नई वेब सीरीज आईसी 814 की। किस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 26/11 के मुंबई अटैक के जरिए भगवा आतंक के नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश हुई थी, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को हिंदू आतंक का चेहरा बनाने की सरकारी कोशिश की गई थी, इस वेब सीरीज के जरिए भी वही सब दोहराने की साजिश हो रही है। कहने को तो यह सीरीज कंधार विमान अपहरण कांड के मुख्य चश्मदीद विमान के पायलट देवी शरण की किताब पर आधारित है और आतंकियों के कोड नेम भोला और शंकर जिस पर विवाद हो रहा है वह सच में आतंकियों के कोड नेम ही थे। आतंकी जहूर मिस्त्री को भोला और आतंकी शाकिर को शंकर के कोड नेम से आतंकी पुकारते थे। कंधार विमान अपहरण कांड में इन दो के अलावा इब्राहिम शाहिद, अख्तर और शमी अहमद भी शामिल था, जिसे चीफ, डॉक्टर और बर्गर के कोड नेम से आतंकी बुलाते थे। किसी का भी कोड नेम डेविड, अब्दुल, अली या मोहम्मद नहीं रखा गया था। आतंकियों ने जिस मंशा से कोड नेम हिंदू नाम से रखा, उसी मंशा से, उसी आतंकी मंशा से नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा ने भी इस वेब सीरीज को बनाया है। उसकी मंशा सच पर पर्दा डालने, इतिहास को बुलडोज कर आने वाली पीढ़ी के दिमाग में हिंदू और भगवा आतंक के नैरेटिव को गढ़ने की है। यही आतंकी सोच मुंबई हमले के पाकिस्तानी ऑपरेटर की भी थी, तभी तो इस हमले के सभी आतंकी के हिंदू पहचान बनाए गए थे। उनके पहचान पत्र और उनके आधार कार्ड में सभी में हिंदू नाम और पते लिखे गए थे। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब के हाथ में कलावा और हिंदू नाम का आधार कार्ड रख दिया गया था। यह नैरेटिव खतरनाक है। हिंदुस्तान को तोड़ने और गजवाए हिंद की स्थापना के लिए रचा और गढ़ा गया है। इसे तोड़ना जरूरी है। इसका सच हमारी युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है और इसीलिए हम इसे आपको बता रहे हैं, यह प्रोग्राम कर रहे हैं। मुंबई हमले के मुस्लिम आतंकी हमले को हिंदू टेरर अटैक साबित करने के तत्कालीन यूपीए सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसमें आज आईसी 814 वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकियों के हिंदू कोड नेम को प्रचारित कर वामपंथी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा की मंशा भी सामने आ गई है। जिस मंशा से कंधार विमान अपहरणकर्ताओं और उनके आकाओं ने अपने खूंखार अपहरणकर्ता आतंकियों के कोड नेम भोला और शंकर रखा था, उसी मंशा से आज 25 साल बाद अनुभव सिन्हा वेब सीरीज बना रहे हैं। युवाओं के दिमाग में यह ठूसने का प्रयास किया जा रहा है अनुभव सिन्हा के जरिए कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी केवल मुसलमान ही नहीं होते। इस वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने खूंखार आतंकियों को दयालु और क्रांतिकारी दर्शाने की भी कोशिश की है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं आईसी 814 वेब सीरीज को केवल बैन ही नहीं बल्कि उसके ओरिजिनल कॉपी को भी नष्ट कर देना चाहिए। क्या इस वेब सीरीज का निर्माण भगवा और हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने के लिए किया जा रहा है? क्या अनुभव सिन्हा संसद हमले के दोषी और सैकड़ों निर्दोष लोगों के हत्यारे आतंकी को हीरो साबित करना चाहते हैं? अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में क्रिएटिव लिबर्टी का फायदा उठाकर आतंकियों के निकनेम अब्दुल, अली या जॉर्ज क्यों नहीं रखा? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है इस वेब सीरीज पे, क्योंकि वेब सीरीज के में विवाद आने के बाद से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उसको बुलाया था और उनसे जवाब मांगा था उससे, और उसने अपना जवाब भी दिया, वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बॉलीवुड के वामपंथी इकोसिस्टम का नया हिंदू विरोधी कारनामा। कसाब के बाद कांधार हाईजैकर्स को हिंदू बताने का रचा ड्रामा। जिहादी आतंकवादियों के मानवीकरण का नेटफ्लिक्स ने रचा षड्यंत्र। क्या बॉलीवुड में अब भी एक्टिव है दाऊद गैंग का तंत्र? 24 दिसंबर 1999 को हुए कंधार हाईजैक में जिन जिहादियों ने रूपिन कटियाल नामक एक हिंदू युवक को चाकू घोंप कर बेरहमी से मार डाला, आज उन्हीं जिहादी आतंकवादियों के मानवीकरण के कुंठित प्रयास के साथ नेटफ्लिक्स आईसी 814 द कंधार हाईजैक नामक एक जिहादी वेब शो लेकर आया, जिसमें हिंदू यात्रियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाने वाले और पूरे 7 दिनों तक सैकड़ों बंधकों की आंखों को पट्टी बांधने वाले
उन आतंकियों ने मानवीय स्वरूप को पेश करने का प्रयास किया। यही नहीं, इस शो के निर्देशक और अपने वामपंथी विचारों के लिए प्रसिद्ध अनुभव सिन्हा तो ये तक दावा कर चुके हैं कि उन आतंकवादियों ने हाईजैक के समय यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेली और एक दूसरे के साथ फोन नंबर भी एक्सचेंज किए। लेकिन मुल्क, आर्टिकल 15 और भीड़ जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बना चुके अनुभव सिन्हा के इस शो ने हद तब पार कर दी जब जहूर मिस्त्री, शाकिर शाहिद और इब्राहिम अख्तर नामक जिहादी आतंकवादियों को भोला और शंकर नामक हिंदू नामों से दर्शाया गया, जिस पर बीते सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किया। वहीं इस जिहादी जहर के खिलाफ हिंदू सेना नामक एक संगठन ने इस वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यही नहीं, ये हिंदू विरोधी वेब सीरीज जिस फ्लाइट इनटू फियर नामक पुस्तक पर आधारित है, उस पुस्तक के लेखक और उस विमान के कप्तान रहे देवी शरण स्वयं इस सीरीज में दिखाए गए तथ्यों को झुठला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज भी बॉलीवुड में दाऊद एंड कंपनी का पैसा लगा है, जिसके डर से बॉलीवुड आतंकवादियों की छवि सुधार आंदोलन चला रहा है। और आखिर कब तक वामपंथी नेटफ्लिक्स हिंदुस्तान में हिंदू युवाओं के दिमाग में ऐसा धीमा जहर घोलते हुए वास्तविकता को बुलडोज करने की कुंठित प्रयास करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बॉलीवुड ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। लगातार बॉलीवुड अपने फिल्मों के जरिए एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करता रहा है और ये जो नया नैरेटिव है, ये नैरेटिव है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को गढ़ने का। और इसको गढ़ने का काम किया है अनुभव सिन्हा ने अपने वेब सीरीज IC 814 के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है मानवी तनेजा, अभिनेत्री हैं और इस मसले पे हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी। असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मधु मुकुल त्रिपाठी अधिवक्ता हैं ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और गौतम नरेश राणा पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, फिल्में भी बनाते हैं छोटी और काफ़ी समझ रखते हैं इस तरह की चीज़ों पर। करेंगे चर्चा की शुरुआत और मैं मानवी तनेजा के पास सबसे पहले जाना चाहूँगा। मानवी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप प्लीज़ पहले लगा लें। मानवी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मानवी, इससे पहले भी आपसे बहुत बार चर्चा हो चुकी है बॉलीवुड पे जो नैरेटिव गढ़ने का एक जो आरोप लगता रहा है। 814 IC 814 के जरिए जिस तरीके के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अनुभव सिन्हा कर रहे हैं या करने का प्रयास कर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो है एक साजिश या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, या इसे भी आप कहेंगे कि ये लिबर्टी, इतना जो क्रिएटिव लिबर्टी है, इतना तो मिलना चाहिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने सीरीज देखी है तो उस पे जब सीरीज स्टार्ट होती है एक डिस्क्लेमर है दिया हुआ कि ये इट्स आर्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। तो ट्रू इवेंट का मतलब, इंस्पायर्ड का मतलब ये है कि आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लोकेशन पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और थोड़ा जो स्टोरी लाइन है उस पर आप हल्का सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि इंस्पायर्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों है। अगर आपको नामों का प्रॉब्लम है तो फिर क्या कांधार में जाकर के शूट कर लेते, रियल टेररिस्ट दिखा देते, क्योंकि आपको इतनी रियलिटी अगर दिखानी है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि पिछड़े समाज का आईना होती है, हमें बहुत कुछ देखने को मिला है इधर से। आप इसकी अच्छाइयों पे गौर करें थोड़ा सा कि मतलब एक सिस्टम का फेलियर हुआ है जिसकी वजह से 3 लोगों को छोड़ दिया है, 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया गया है। उस पे नजर कोई देना नहीं चाहता। आप ये सिर्फ इस पे नजर देना चाहते हैं कि वो जो टेररिस्ट थे उनके नाम बदले गए हैं। 3 टेररिस्ट को आपने छोड़ दिया, सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर था। सुनिए, अमृतसर में फ्लाइट लैंड हुई भी थी, अमृतसर में 35 मिनट तक फ्लाइट लैंड थी। इतिहास आप क्या बताएंगी? जब ये घटना हुआ था शायद आप पैदा नहीं हुई होंगी, हम लोगों ने खबर किया है घटना को। सुनिए, देखिए, आप अमृतसर में फ्लाइट लैंड थी तो आर्मी ने क्यों नहीं वहां पे कुछ दावा बोला? क्योंकि वहां पे किसी ब्यूरोक्रेट की बीवी थी फ्लाइट के अंदर। तो ये सारी फैक्ट्स जो है वो वेब सीरीज दिखाती है, वो वेब सीरीज बताती है। लोगों को ये इतिहास पता लग रहा है कि किस वजह से गवर्नमेंट की चूक हो गई थी, जिसकी वजह से ये हाईजैक पे तब्दील हो गई, नहीं तो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाता। तो आप अच्छी चीज नहीं देखना चाहते, लेकिन आप उसमें आप चाह रहे हैं कि जितने भी यात्री थे वहां पे सिस्टम का फेलियर, उसकी जान को जोखिम में डाल करके
और जो वो सारे military यात्री हाँ। सारे यात्री नहीं थे, वहां पे ब्यूरोक्रेट की बीवी थी, इसलिए ये बात छुपाया जा रहा था। नहीं तो ये वहीं पे अमृतसर में ही देन एंड देन रिजॉल्व हो जाता, लेकिन हम उसकी अच्छाई पे नहीं जाना लेकिन जो चाहते हैं। सवाल हमने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने उसका भी जवाब दे देती हूँ। मैंने जवाब दिया। देखिए, ओटीटी पे अगर आप कुछ भी ऐसा अपडेट करते हैं जो किसी की भावना को हर्ट होता है, या जो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ओटीटी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो हटा देते हैं वहां से। गौतम नरेश राणा हमारे साथ हैं, वो भी आप ही की इंडस्ट्री से हैं और पत्रकार भी हैं। गौतम, आपको क्या लगता है, क्या इस वेब सीरीज के जरिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है, या आपको भी लगता है कि नहीं, ये जो है थोड़ी सी लिबर्टी जो है मिलनी चाहिए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कहानीकारों को? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और दूसरी बात ये कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरह से थोड़ी कहीं कहीं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी भी जगह हो, ये मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए कि आपका एक जो पूरा सनातनी जो प्रकोष्ठ है उसमें इन छोटी छोटी चीजों को लेकर खलबली हो जाए। क्योंकि इसमें 3 जो अपने मुस्लिम भाई थे, उनके जो नाम बदल के जो रखे गए थे, इसको अगर थोड़ा सा रद्दो बदल किया जाता तो मेरे ख्याल से इतना विवाद भी नहीं होता। भोला, शंकर और ये सब चीजें, इसमें जबरदस्ती इन चीजों को, हालांकि नाम उनके यही थे, के नाम थे। नहीं, ये उनके नाम नहीं थे, ये उनके कोड नेम थे। और कोड नेम किसने रखा था? आतंकी ऑपरेटर जो थे, आईएसआई के जो ऑपरेटर थे, उसने रखे थे नाम। उनका मकसद क्या था? उनकी मनसा ये थी कि लोगों के बीच में जाए कि ये हिंदू आतंकवादी हैं, और उसी मनसा को जो है मानवी तनेजा अगर आगे बढ़ा रही हैं, उसी को अनुभव सिन्हा आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी को मुझे लगता है कि असगर खान साहब भी जो है अब उसको सर्टिफिकेट देंगे। असगर साहब, क्या आप भी सर्टिफिकेट देंगे? इस सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, हालांकि आपको मालूम है मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कल्चर से बहुत ताल्लुक रहा है, यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक की जिंदगी में। तो ये सब चीजें मैं करीब से देखता रहा हूँ। ये लिबर्टी इतनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये फिल्म सीरीज, ये सारी चीजें, उसमें एक अलग से बाकायदा शुरू में ही डिस्क्लेमर चलाया जाता है कि भाई इसमें सब चीजें बिल्कुल रियलिटी नहीं है, सही नहीं है, काल्पनिक है, बहुत सारी चीजें, नाम बदले हुए हैं। अब वो सिर्फ उसको, फिर वही बात हम होता ये है, मैंने हमेशा, शायद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैंने ये जुमला ना बोला आपके इस डिबेट में, कि हम हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं, जबकि जोड़ना नहीं चाहिए मजहब से। अच्छा, वहां पे एक मजबूरी थी जो उन्होंने ये तो मजहब का सवाल नहीं है असगर साहब। उनके छुपे जो हिडन नाम थे वो यही थे, अगर उन्होंने रख लिए। अब ये जरूर है कि अगर उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया था, मुझे पूरा उसका ये मालूम भी नहीं कि उस सीरीज में हो सकता है किसी न किसी मकाम पे उन्होंने उसको क्लियर करने की कोशिश, उसको क्लियर किया है, नहीं क्लियर किया है, जहाँ उसको क्लियर भी किया है, मैं आपको बता दूं, उसको क्लियर भी किया। गलत नहीं है। अब मैं 2 चीज बताता हूं, ठीक है, मेरा सवाल ठीक है। अब मेरा अगर जो उसमें नाम थे, अगर वही नाम रखे, चाहे वो किसी ने भी रखे थे, बहुत लास्ट में उसको क्लियर किया। मैं आपको अब मेरा सवाल है, अब मेरा सवाल है, मानवी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अभी कि हमें इस तरफ हम गौर नहीं करते कि हमने क्या किया था उसको। दुनिया भर में कितनी हमारी जलालत हुई थी, हमारे लोगों ने ले जाके उनके हवाले किया ऐसे मुल्जिमों को जिनसे वाकई बिल्कुल नफरत करनी चाहिए, जिनको यहाँ कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। हमारा मुल्क कानून कहता है, ठीक है, उसके लिए बहुत 25 साल हो गए, उसके लिए 25 साल हो गए असगर साहब। उसके राजनीतिक रिपरकशन जो भी होने चाहिए, परिणाम राजनीतिक, वो हो चुके हैं। 25 साल इस घटना तो मानवी ने अभी क्लियर किया। हाँ, मैं आपसे सवाल दूसरा, मेरा मजबूरी थी, नहीं आपसे मैं सवाल, एक मासूम बेगुनाह आदमी, उसे मारा भी गया। हाँ, मासूम बिल्कुल मारा गया, लेकिन मेरा सवाल तो जान लीजिए सर, पहले 2 सवाल मेरे से। पहले बताइए, आपने कोई फिल्म अभी या वेब सीरीज कभी हाल में देखी हो, सबसे लेटेस्ट कोई फिल्म देखी हो आपने? मैं बहुत सारी नहीं देख पाता हूँ, अपने काम में मसरूफ रहता हूँ, लेकिन जानकारी रहती है। अगर आप किसी का भी एग्जांपल दे, थोड़ा बहुत। नहीं, मैं बोला जो लास्ट फिल्म जो आपने देखी थी, उसमें डिस्क्लेमर में क्या लिखा हुआ था, आप बता सकते हैं क्या? ना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अमूमन मैंने पढ़ा है। वही बात है, किसी का भी ध्यान नहीं आता, किसी का भी ध्यान नहीं आता।
नहीं असगर साहब, आप कोई पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं है। ये रियलिटी नहीं है। वो मुझे नहीं और मैं दूसरा सवाल पूछ ली, मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ। जो इस IC 814 के जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने भोला और शंकर नाम ही क्यों रखा? उसने इब्राहिम क्यों नहीं रखा? उसने अली क्यों नहीं रखा? उसने डेविड क्यों नहीं रखा? उसने जॉर्ज क्यों नहीं रखा? निकनेम बाकी बर्गर रखा आपने, चीफ रखा आपने, डॉक्टर रखा आपने, एक इंजीनियर रख देते, प्लम्बर भी रख देते। आपको हिंदू नाम रखने की क्या जरूरत है? आतंकियों की मंशा क्या थी? भोला नाम तो खैर आप उसको कुछ ऑब्जेक्ट से ना बता सकते कि ये इधर है भोला नाम। भोला तो सब तरफ होता है। नहीं सारे तरफ होता है। आप देखिए, यहीं पर आप लोग आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम में भी भोला नाम होते हैं, कितने नाम है मैं जानता हूँ उनको। आप जानते होंगे, दुनिया नहीं जानती, आप जानते होंगे। वही मुस्लिम तो बदल के नाम रखते ही है ना, तो वो रख लिए होंगे, लेकिन भोला नाम तो हिंदुओं का है ना। नहीं, भोला नाम हिंदू को नहीं है। ये कौन? अच्छा, तो आप महादेव को मानते हैं? मतलब आप महादेव को मानते हैं? मतलब भोला उर्दू का वर्ड है भाई। आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, भोला, ये ज्ञान मुझे अभी हुआ है। नहीं, आप ये ज्ञान मुझे अभी हुआ है, मुझे इससे पहले नहीं था। भोला उर्दू शब्द ये अभी ज्ञान हुआ मुझे। मैं अपडेट कर लूंगा अपने आप को, ठीक है मेरे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है, मानवी तनेजा, क्या भोला उर्दू शब्द है, ये आप जानती हैं? मानवी से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी है क्या? गौतम नरेश राणा जी, क्या आपको पता है भोला उर्दू शब्द है? खान साहब है तो खान साहब को ज्यादा जानकारी नहीं, मैं ये सबसे पूछ रहे थे, हम लोग जितने लोग होते, मैं नहीं जानता, मानवी नहीं जानती, इनसे पूछते हैं जी। गौतम नरेश राणा जी। असगर साहब मेरे गुरु हुआ करते थे, जावेद अख्तर साहब, ठीक है जी। और उर्दू का खासा मुझे ज्ञान भी है, भान भी है। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में भोला शब्द उर्दू की किसी डिक्शनरी में, कुरान में कहीं नहीं सुना। ये मैं अपने ठीक हो गया। लेकिन सवाल ये नहीं है असगर साहब, सवाल ये नहीं है असगर साहब, सवाल ये नहीं है। मतलब होता है सीधा सादा। हाँ, सीधा सादा होता है, बिल्कुल। हाँ, जो आतंकी सीधा साधा है, मतलब आपके हिसाब से आतंकी सीधा नहीं। आप मंशा समझिए असगर साहब, ठीक है, मान लीजिए उर्दू में है भी, मैं बात मान गया। लेकिन क्या मेजोरिटी ऑफ हिंदू जो है, 99.9% हिंदू नहीं जानते इसको हिंदू नाम से परिचय है। तो जो ऑपरेटर, जो आतंकी इसका नाम भोला और शंकर रखे थे, उनकी मंशा क्या होगी? क्यों रखा? अब देखिए, वैसे तो उनकी मंशा क्या होगी, उस वक्त क्या उन्होंने सोचा होगा, ये वही ज्यादा बेहतर बता सकते। हालांकि ऐसा कहीं उस पूरे ऑपरेशन में नहीं था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की नहीं है इसमें, हिंदू आतंकवाद। एक चीज मुकेश भाई, एक चीज और ये जो माहौल 2014 से अब तक आप सब लोगों ने मिलकर बनाया ना, उसका कोई ऐसा नहीं होता था कि साहब हिंदू मुस्लिम का नाम। आप आ गए मैं देखिए बहुत ही नहीं, उसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं, ठीक है, मैं आपको मंशा बताता हूं, क्यों मंशा बताता हूं ना। देखिए नैरेटिव करने की कोशिश है। बाद में पकड़ेगा कि ये हिंदू लोग हैं, बाद में पकड़ेगे वो हिंदू थे मंदिर के सामने। ठीक है, वो उसकी बात छोड़े, मैं इस फिल्म की बात, जब जो बात हो उसी पे बात की। असगर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप जिस केस पे चर्चा हो रही है उसी पे कीजिए ना। जिस केस पे चर्चा हो रही है, अब इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपके मंशा, मैं मंशा बताता हूं आपको। मंशा, इसमें जो ऑपरेटर थे, पाकिस्तानी ऑपरेटर, उनकी मंशा ये थी कि आतंकवादी केवल मुसलमान नहीं होता, आतंकवादी हिंदू भी होता है। क्योंकि जितने भी यात्री बैठे हुए थे विमान में, उन सबके पास क्या गया मैसेज कि भोला और शंकर आतंकी थे जिन्होंने विमान का अपहरण किया था। ये थी नैरेटिव। ये आपको किसने बताया कि उनकी मंशा ये थी? ये मुझे ये तो मंशा, तो आप बताइए ना क्या मंशा थी? अच्छा, तो भोला और शंकर रखने के पीछे मंशा ये थी कि वो सावन में आकर के भोले बाबा पे जल चढ़ाना चाहते थे। नहीं, तो वो शिव भगवान पे जल चढ़ाना चाहते थे। ये मंशा थी उनकी। अगर आप या तो ये कहिए मैंने इंटरव्यू लिया था उसमें से एक टेररिस्ट का। नहीं, बहुत चीज बिना मंशा जो है ना, बिना इंटरव्यू लिए जाना जाता है। घटनाओं के आधार पे कंक्लूजन निकाले जाते हैं सर। अरे वकील साहब, आप वकील हैं, इंसिडेंट्स के आधार पे कंक्लूजन निकाले जाते हैं। कंक्लूजन निकालने के लिए, निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए आपको सबसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट्स आपके सामने है उसके आधार पे भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप बताइए। चलिए ठीक है, हमारे पास दूसरे वरिष्ठ, हमारे पास ठीक है, मैं दूसरे, हमारे पास दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पास दूसरे हैं, मधु मुकुल त्रिपाठी जी। चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को, और मुझे लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत दुख हो रहा होगा अंदर से। मधु मुकुल त्रिपाठी जी क्या कहेंगे मंशा पे जो सवाल किया? आपको लगता है कि इनकी मंशा वही है? मैं मंशा पर बाद में आऊंगा।
पहले मैं अपनी महान वीरांगना को सैल्यूट करता हूँ। मुझे लगता है जब कोई हाईजैक होगा तो मानवी जी को वहां भेज दिया जाएगा, मानवी जी जाएंगी और फटाक उनको निकाल लेंगे, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो भोले भाले प्यारे इनोसेंट लोग हैं। इसीलिए उस समय आर्मी ने अमृतसर में अटैक नहीं किया, क्योंकि आर्मी जाती और वो बड़े आराम से सरेंडर कर देते और सारे पैसेंजर्स आराम से छूट जाते। मुझे शर्म आती है एक कम्युनिज्म को, ये एक विचारधारा, सड़ी हुई विचारधारा को, ये छोटे से लालच को, ये दाऊद के पैसे से पलने वाले पालतू लोग, ये ऐसी विचारधारा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को जीवन यापन करने के लिए शर्म आती है, राष्ट्रवाद नहीं होता। दूसरी बात, असगर अली जी कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं थी, बिल्कुल मंशा नहीं थी, मैं सहमत हूं, वो तो इनोसेंट थे, इसीलिए उन्होंने जहीर नाम नहीं रखा, अब्बास नाम नहीं रखा, उन्होंने भोला और शंकर रखा, क्योंकि भोला और शंकर उनके प्रिय शब्द हैं, हमेशा वो जाकर पूजन करते हैं। अब अभिव्यक्ति की आजादी पर आते हैं। अभी मानवी तनेजा बहुत ज्यादा बोल रही थी, आऊंगा मानवी जी, आऊंगा। ये लिखा होता है, वो लिखा होता है, प्लीज सुनिएगा। हाँ जी। हमारे 12 पर मानवी तनेजा कहीं भांग पी कर सो गई थी क्या? 72 हूरों पर क्या ये भांग पी कर सो गई थी क्या? भाषा का मर्यादा, भाषा की मर्यादा। मधु जी प्लीज, ठीक है, महिला है मानवी जी, थोड़ा, मैं बोल रहा हूं बीच में। हाँ जी, प्लीज, भाषा की मर्यादा थोड़ा सा। I do respect you, जी, I do respect you, but not in the cost of any particular fact, okay? तो देखिए क्या है कि दुर्भाग्य क्या है। आप जरा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदू गौरव गाथा को पददलित करने का प्रयास, शोले फिल्म आपने देखी, आपने नोट नहीं किया होगा, बिजली नहीं होती है, लाउड स्पीकर से अजान हो जाता है। अरे शर्म आती है उन लेखकों पर जो कोई चीज क्रिएट करते हैं केवल एक चीज को हाई करने के लिए, एक को डाउन करने के लिए। तो ये जो आईसीजे है, अनुभव सिन्हा जो बना रहा है, उसका कारण कुछ नहीं है, केवल हिंदू आतंकवाद को प्रतिपादित करना, जैसे कांग्रेस ने। आप देखिए, शिंदे कहता है और चिदम्बरम कहता है और दिग्विजय कहता है कि यह हिंदू आतंकवाद है। बिल्कुल, चार्जशीट में लिखा हुआ है, चार्जशीट में डाला था वो। थोड़ा सा मधु मुकुल त्रिपाठी जी अपनी बात को पूरी कर लें, फिर उसके बाद मुकेश जी। आपको याद होगा शायद, आप मीडिया में हैं, एक 15 जून 2022 को फिल्म बनी थी लेडी इन हेवन, ब्रिटेन में। बिल्कुल, मैं इंडिया की बात नहीं करता हूं। हाँ, ठीक। आपको याद होगा कि कितनी है तौबा मची। क्या वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? क्या वहां पिक्चराइजेशन नहीं था? क्या वहां रिक्रिएशन नहीं था? लेकिन इस्लाम का नाम अगर लेकर के कोई फिल्म बनाएंगे आप, इस्लाम का कहीं डिकोरेशन होगा, अगर उनके माइथोलॉजी पर जरा सा भी कुछ कहेंगे, आप पर आफत आ जाएगी। बिल्कुल, आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सनातन पर आपको अटैक करना है, आपको दाऊद का पैसा लेना है, दाऊद के पैसे से खेलना है, आप कुछ भी कीजिए। I am really surprised with all these two peoples. They are going to support such a rubbish and radical thing. I am surprised and ashamed on that. मैं सरप्राइज नहीं हूँ, ये लोग करते रहते, मुझे कोई सरप्राइज नहीं। मैं केवल दर्शकों के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ कि भाई वो अपना खुद समझे, हम और आप कोई डिसीजन देने वाले नहीं है, डिसीजन जनता देगी। जी, मैं आऊंगा आपके साथ, असगर साहब आऊंगा आपके पास। मानवी तनेजा, बिल्कुल, मानवी तनेजा कुछ बोलना चाह रही थी। मानवी जी, देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, ये जो त्रिपाठी जी हैं, मुझसे पहले जो बोल रहे थे, ये एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। एक चैनल पे बैठ के महिला को ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग रेप को बढ़ावा देते हैं। और फिर उसके बाद इनका जो दर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने बोला है। मानवी, आप जो है ना, बात को आप एस्केलेट मत करो जबरदस्ती। ऐसा क्या बोल दिया इन्होंने? नहीं, आपने गंभीर बात बोली। अब किसी बच्ची और महिला के सम्मान में इतनी ओछी बात मत बोलिए, प्लीज। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की ये फेलियर थी, सिस्टम की ये फेलियर थी, उसको छुपाने के लिए अब ब्लेम गेम किसी पे तो करना था, तो इन्होंने नाम पे गेम कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला। दूसरी बात, इनको सिर्फ प्रोपोगेंडा से जो रहे पिक्चरें होती हैं, उसी को बढ़ावा देना। और एक इनकी पिक्चर अभी पाइपलाइन में, जो भी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करा।
अब कश्मीर फाइल्स को उठा करके देख लीजिए, एक प्रोपोगेंडा, नेशनल लेवल पे जो प्रोपोगेंडा, इनका पूरा मन नहीं भरा तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्कर पे भेजने की कोशिश करी, लेकिन ऑस्कर से वहां पे डिक्लाइन हो गया। केरला स्टोरी प्रोपोगेंडा लेकर के आए। केरला स्टोरी में पहले 32,000 के आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद 32 को उसको ये 3 कर देते हैं, क्योंकि लोगों के विवाद से जब उनको पता लग गया कि इनके आंकड़े गलत है। कहीं ना कहीं ये फॉल्स नैरेटिव बैठाना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं और उसकी बदौलत ये पिक्चरें हिट करना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक गाइडलाइंस है, जैसे यहाँ सेंसर बोर्ड है, अगर आप थिएटर में रिलीज करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, एसओपी फॉलो करनी पड़ती है कि अगर कोई ऐसी पिक्चर रिलीज होती है जो फैक्ट से परे है या फिर कोई सेंटिमेंट्स हर्ट करती है तो ओटीटी उसको डिलीट कर देती है। और उसका एक उदाहरण दूंगी, नेटफ्लिक्स का ही दूंगी। अन्नपूर्णी एक नयनतारा की पिक्चर आई थी जो थोड़ी सी भावनाएं आहट करी थी, ओटीटी ने उसको वहां से हटा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए। आपने कानून की बात करी, ठीक है, अभी मैं भी बताता हूं, डिस्क्लेमर है, ठीक है, डिस्क्लेमर नहीं आपके ज्ञान को थोड़ा वर्धन कर दे हम जी। एक मिनट, मैं इनका ज्ञान वर्धन कर रहा हूं। अगर एक छोटी सी बात उसके बाद ये अपनी बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है मधु जी, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक एक फैक्ट से पिक्चर हो, एक एक फैक्ट से पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट्री बनती है भाई साहब त्रिपाठी जी, वो डॉक्यूमेंट्री बनती है। ये वेब सीरीज एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं अब ये एंटरटेनमेंट के लिए मधु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मधु जी मैं आ रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ उनको कि अगर ये चाहते हैं एक एक फैक्ट हो, एक एक वायलेंस दिखाए, सब कुछ दिखाए, वो डॉक्यूमेंट्री कहलाती है, वो वेब सीरीज नहीं कहलाती है। ठीक है माधवी जी बोलिए आप, जी आप बोलिए मधु जी। मुकेश जी मैं सम्मान करता हूं महिला का, लेकिन महिला का क्या ये महिला गिरजा टिक्कू को महिला मानती है? क्या गिरजा टिक्कू के साथ बलात्कार होना? सरकार किसकी थी? सरकार किसी पे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, सवाल सरकार का है नहीं ना। सरकार है, आप ही क्या है, आप राजनीतिक लोगों को ला लेते हैं जैसी सरकार जो है, ये जो बैठे सरकार के इस वक्त ये जो मुझे नहीं आप टेक्निकल पॉइंट पे बात करें मानवी, मैं बता रहा हूँ, आपने जो गाइडलाइन की बात करी, देखिए जो भी 2 फिल्मों की बात आपने कश्मीर फाइल और केरला फाइल्स की जो बात करी है, वो फिल्में थी सेंसर बोर्ड के द्वारा जो है पास होती हैं, वो भारत का कानून चलता है उस पे। नेटफ्लिक्स पे भारत का कानून नहीं चलता। नेटफ्लिक्स पे 192 देशों में देखा जाता है, उस पे आपने पूरे वर्ल्ड में एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। पूरी दुनिया में हिंदुओं को आतंकी और भगवा आतंकवाद साबित करने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज के जरिए। मैं एक बार बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसमें से अच्छाई ढूंढिए और गलत चीजों पे आप मत करिए कि हर चीज आपको गलत। मैं अच्छाई ढूंढने से तो मुझे कुछ मिले नहीं। आपने कहा मॉडिफिकेशन करने की छूट होती है, मैंने मॉडिफिकेशन करने की छूट होती है। पर्दा है कि सिस्टम का फेलियर हो गया था। मुकेश जी बोलिए मधु जी। मुकेश जी क्या गिरजा टिक्कू काल्पनिक थी? उनका आरी से चीर जाना काल्पनिक था? क्या उनके साथ बलात्कार होना काल्पनिक था? क्या वहां जज को मार देना काल्पनिक था? क्या वहां एडमिरल को मार जाना काल्पनिक था? यासीन अराफात का खुलेआम कहना काल्पनिक था? मुझे शर्म आती है। और क्या इनकी ये भाषा 72 हूरे, हमारे 12 और लेडी इन हेवन उस पर नहीं लगती? ये आप देखिए कैसे दाऊद इब्राहिम का पैसा बोलता है, बिल्कुल कैसे एक चीज को केवल बाइफिकेट कर देना, डाइवर्ट कर देना कैसे हो रहा है। मैं राजनीति में हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ऐसे एक बार आपको याद है, आपके ही मंच पर एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे टिकट मिला था, मैं टिकट लड़ा था, वो आज तक मिला नहीं आदमी, याद है आपको? बिल्कुल। अरे आई एम एडवोकेट, आई एम रियली हमारे साथ गौतम नरेश राणा जी भी हैं। गौतम नरेश राणा जी उसके बाद मैं आ जाऊंगा, असगर साहब इसके बाद आऊंगा। गौतम जी बहुत देर से सुन के मुस्कुरा रहे हैं। गौतम क्या लगता है, जो क्रिएटिविटी के नाम पर इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को कि आप इतिहास से खिलवाड़ कर लें आप फिल्मों में, वो तो ठीक है, लेकिन आप भारत की छवि इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे समुदाय को आप आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी सहिष्णुता की पूरी दुनिया मिसाल देती है। गौतम देखिए ये चीजें ना मुकेश जी आप बेहतर जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे से मैं आपको जानता हूं, जिस तरह का आपकी जो स्कूलिंग रही है, घराना रहा है, तो ऑलमोस्ट वहीं से मैं निकला हूं। हर चीजें जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, चाहे क्रिएटिविटी के नाम पर, ये इन चीजों के पैरामीटर्स तय होने चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं एक पेंटर भी हूं, मैं एक फिल्म मेकर भी हूं और एक फिल्म समीक्षक भी हूं, और आप कलाकार भी हैं। आप कलाकार भी हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो एल्बम भी देखे हैं, अभी लेटेस्ट एल्बम भी देखा, कमाल का काम किया है आपने उसमें।
जी जी। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। तो इनके पैरामीटर्स, इनके जो मानदंड है ना, कुछ ये तय होने चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि अभिव्यक्ति के नाम पर ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ भी परोसा जा रहा है। अनुभव सिन्हा एक सुलझे हुए मंझे हुए एक बिहार बेल्ट से आते हैं, जमीनी आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वामी जो लेवल ये इनके वाम जहन में गैंग, गैंग मैं तो कहता वाह। हूँ गैंग। ना देखो बिल्कुल। देखो देखो, हालांकि कलाकारियत का कोई मजहब नहीं होता, कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, ना कलाकारियत का होता, ये उसी लेकिन तरह की बात है सर, जिस तरीके से कहते हैं कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, उनका तो Exactly, मजहब है, भाई, उसी मैं- से जूझ रहे हैं हम लोग, उसी मैं- मजहब मैं- से मैं- जूझ भाई- रहे हैं। ये आज चर्चा ही उसी मजहब के कारण हो रही है, वही और चीज उसी हो गई। नैरेटिव अब को गलत करने के लिए ये चीज नैरेटिव, दूसरा पैरेलल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। एक दूसरी चीज मुकेश जी, वो ये भी है हम्म। कि आज हल्का सा एक पिन पॉइंट कर दो धर्म को लेकर, जैसे अभी अभी आपने बताया कि भोला और शंकर नाम रख दिए गए, जबकि मालूम है कि बड़े ही एक बहुत ही नरम सी लाइन है, धर्म की जो बड़ी थिन लाइन है ना, उसी को टच करते हैं कुछ लोग। नाम मैं नहीं लूंगा, हैं बहुत सारे, बॉलीवुड में भी ऐसे हैं और बहुत से राजनीति में भी ऐसे हैं, वो टच करने के लिए अब इतने से विवाद को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा जो हो चुका है, अब ये अनुभव जी की जेबें भरेगा। नहीं ये नहीं, भी देखिए मैं ये बता केवल दूं। देखिए जेब भरने का केवल मामला होता है ना नरेश जी, तो बर्दाश्त कर ले, जेब भरिए, आप कमाइए, अच्छी चीजें बनाइए, दुनिया पसंद what करे, I'm आप जेब कमाइए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारी संस्कृति पे, आप हमारे देश पे, आप हिंदुओं पे, सनातन पे हमला करके नैरेटिव गढ़ोगे और हमें बदनाम करोगे, और ये केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे आने, आप देखिए 100 साल के बाद जब लोग इस सीरीज को देखेंगे, सीरीज तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, 100 साल के बाद जब इस सीरीज को देखेंगे तो क्या समझेंगे? वो तो ये समझेंगे ना कि आतंकी केवल मुसलमान नहीं होते, बिल्कुल सही कहा जा रहा था कि नहीं, भोला और डिस्क्लेमर शंकर भी देखेंगे, था। डिस्क्लेमर हाँ, देखेंगे। डिस्क्लेमर तो अभी मैंने डिस्क्लेमर पूछा था, देखेंगे। डिस्क्लेमर जो है मैंने देखा, असगर खान से पूछा, असगर साहब से, असगर ने जी ने अभी तक कोई डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा, आपको भी नहीं याद होगा डिस्क्लेमर में क्या लिखा नहीं, रहता मुझे है। याद है, वो उसमें केवल याद नियम है, होता है, वो it's a याद section कर लिया होगा, असगर खान साहब को नहीं बोलना अब चाहते। देखिए, अब नियम है, अब डिस्क्लेमर अगर या- क्या? नहीं ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर है, जिस मैंने बता दिया था। friction हाँ, of words। डिस्क्लेमर आपने केवल सवाल सर किया था, कानून से मुझे बचने के लिए Actor, होता है, actor, डिस्क्लेमर केवल कानून से Yes. बचने के लिए होता है। कानून लेकिन से है बचने के सिगरेट लिए नहीं, पीना, लेकिन उसमें हकीकत सिगरेट नहीं। creatively कानून से क्यों बच रहा है? centralized। मुकेश कानून जी, से हाँ, बच रहा है, सबको क्यों मालूम है, बच रहा डिस्क्लेमर होता है। सिर्फ कानून से बचने के लिए और नहीं मैंने होता। आपको पहले हमारे बोला कि हकीकत अगर को ऐसा बताने कुछ के होता लिए है भी वो होता है। डॉक्यूमेंट्री में होता ऐसा है। नहीं, और कोई कानून ऐसा नहीं है जो हकीकत को देखिए, छुपाने के लिए हो। सर, आप मुझे बता दीजिए, सच को कोई कानून- बता, इनका तो इनकी चार्ली तो हेब्दो, भावनाएं आहत भगवा चार्ली रात हेब्दो से। ने जो कार्टून छापा था उसमें भी डिस्क्लेमर था, क्या हुआ नतीजा? देखिए मैं कहना चाहती हूँ, क्या हुआ इनका नतीजा जो उसका? तस्लीमा नसरीन अभी तक जीवन जी रही है। बिल्कुल सलमान रश्दी रुश्दी अभी तक परेशान है। परेशान है। इतिहास भाई, को कहाँ उन्होंने गलत अभी तक करके तो ये उसको अपने परोस- आप को गलत बताने को भी मना कर देते अब हैं, लीजिए, माफी मांगने को मना कर देते हैं। यानी आप दुनिया में कुछ भी कर लें और ये भी क्यों कहेंगे माफी हम मांग सही कर रहे अगर हैं। उसने डिस्क्लेमर ये दिया तो क्यों disclaimer माफी का भाई है? उसने ये डिस्क्लेमर disclaimer दिया तो नहीं है। माफी क्यों मांगे? आप- आपके हिसाब से आप क्यों? क्यों मांगे भाई? सलमान आप- रुश्दी आप- ने, अगर- सलमान अगर मैं रुश्दी आपके धर्म के ने, साथ कुछ तस्लीमा खिलवाड़ दूं, नसरीन ने अपने किताब में अब लिखा ना, ये लीजिए, काल्पनिक अब पात्र है। बात आ गई आपको ना? कैसा लगेगा? अब आ गई, नहीं। पूछ दब गई। भाई अरे दोनों कहीं दोनों पूछ लीजिए लेखकों ने, वकील साहब पूछ तो आपकी रब रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। आप ये बताइए, और आपके एंकर साहब भी। आप ये बताइए, इसलिए आपको सुनिए, क्या लेडी इन मैं हेवन, अपने आपको बताऊं, लेडी एक इन हेवन में मिनट डिस्क्लेमर साहब, है? आप पहले तो ये लेडी इन हेवन जो में मिसालें दे डिस्क्लेमर रहे हैं, है? किसी मुल्क की, अमेरिका की, यहाँ की, अरे अपने मुल्क की बात करो, हम अपने मुल्क की करते हैं। चलिए अपने मुल्क की बात करते हैं। आपको हमारे करते हैं। 12 हम- और हमारे बात 12 में पूछे साहब, डिस्क्लेमर है। हर बात के पीछे, हमारे हर बात 12 के में पीछे डिस्क्लेमर है या नहीं? टॉपिक है हमारा दाऊद, हमारे 12 में दाऊद हमारा डिस्क्लेमर है या नहीं? टॉपिक है, इसमें बार बार आ रहे हैं। अगर आप ठीक आ है। रहे हैं तो मैं आपको बताता ठीक है, हूं, हम अगर हम यहाँ पे आईसी कोई लोग 814 की ही मेरे बात राणा- करेंगे। राणा साहब ने माननी है, ये बताएं कि ये दाऊद आ, त्रुटि आई- करते हैं, आ, बताएं दाऊद त्रुटि करते हैं। मुकेश जी, कोई अगर आपसे पूछे तो नहीं कहते, कि आपकी लेकिन पत्नी मेरे रोज मारती रिश्तेदार थी, आज हैं मारा या नहीं, मेरे दोस्त हाँ हैं या दाऊद, ना में बताइए उत्तर आप क्या दीजिए, संभव करेंगे? नहीं है। आप क्या आपको करेंगे? एक्सप्लेनेशन मेरे देना दोस्त हैं पड़ेगा दाऊद, विद मेरे रिश्तेदार हैं With दाऊद, आप क्या example। करेंगे? नहीं, ये आप कोई जब बात है इसकी कि बात आप करते हैं, कहीं की बात इसमें कहीं ले disclaimer लेते है। हैं। मैं ठीक है, आज का disclaimer है। दाऊद मानवी मानवी भी मानवी disclaimer के है। पास ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा प्लीज। देखिए आप दोनों बोल रहे हैं, जनता को समझ में नहीं आ रहा। बारी बारी से सर, बारी बारी से मैं आऊंगा। मानवी के पास से मानवी, आपने कहा कि क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए, थोड़ी मॉडिफिकेशन की छूट जो है मिलनी चाहिए, मैं मानता हूं मिलनी चाहिए। तो जो इसमें दिखाया है अनुभव सिन्हा ने, उन्होंने तो मॉडिफिकेशन किया नहीं, उनके हिसाब से जो नाम था वही रखा। जो किताब देवी शरण की है उस पर आधारित वेब सीरीज है, उसमें जो निक नेम थे हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही रखा उसने, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया उसमें।
तो मैं चाह रहा हूँ मॉडिफिकेशन क्यों नहीं किया, उस पर करना चाहिए ना उनको, उसको लगता है कि देखिए, इससे वो हिंदुओं तो की भावना आहत हो सकती है। नहीं, अगर थोड़ा सा भी संवेदनशील होते वो। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले हाँ। वाले डिसाइड करते हैं, हम बैठ करके, हम कोई अच्छा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जो हम डिसाइड करेंगे। जो उनको लगा कि ये स्क्रिप्ट के लिए ठीक होगा, उन्होंने वो चीज कर दी। अब आपको उस पर भी आपत्ति है? नहीं नहीं, आपकी आपत्ति भावनाएं तो आपत्ति हर चीज में आहट हो जाती है। आपत्ति कभी तो है। आपकी भावनाएं भगवान से आहट हो जाती है। पता तो नहीं ये आपकी कोई- क्यों नहीं होती है, मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे मुझे इस पे मुझे क्षुब्ध समझ है। में नहीं आता आपकी भावना कि ये क्यों नहीं होती आपकी है आहत, भावना मुझे तो है उस या पर शिकायत पुप्पू है। का- एक मिनट, ये भावना है हाँ। पुप्पू का मूड है कि हर हाँ। वक्त ही खराब हो जाए, ऐसे नहीं होता है। भावनाएं आपके हार्ट इसमें हो जाती है। मनोज तिवारी अगर बियर पी के अगर नाचे, सेंसर बोर्ड ने छम अगर छम नहीं छम, चेंज किया, एक मिनट तो सुन लो, आपके सेंसर ये भी दाऊद की रोटी खाता बियर है। पी के नाचे, और हम छम तो ये छम कह रहे हैं छम करता कि है अभी मनोज भी तिवारी, आपकी- उसमें आपकी मैं तो कह रहा भावनाएं हूँ, आहट नहीं आपको होती। पैसा दिया उसमें भी हुआ, थोड़ी आप- भावनाएं आहट कर लीजिए अपनी ना, कराने के लिए। उसमें भी एक थोड़ी मिनट, भावनाएं आहट कर एक लीजिए। मिनट, एक मिनट, असगर साहब कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल, मैं गंभीर कह रहा बात हूँ कर रहे आपसे। हैं। हाँ जी, उन्होंने बोलिए। आपको बिल्कुल गंभीर बात कह रहा हूँ। हाँ। उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या ये कहा है कि आप इस पर डिबेट करिए, हाईलाइट करिए। जैसे अभी मानवी ने भी कहा, राणा साहब ने भी कहा, एक ये भी होती है जब किसी की बात चर्चा में आती है तो वो सारी फिल्मों के साथ होता है और बहुत सी सीरियल के साथ होता है। रोज कितनी फिल्मों पे बैन लगता है, कितनी फिल्मों पे कोर्ट जाते हैं और उसमें स्टे लेते हैं। ठीक है, क्या बोलने की एक्शन आजादी है, लिए आप जाते बोल हैं। सकते हैं, आप सिर्फ बोल सकते इसलिए- हैं, और मैं इस इसलिए बात को कि मानता वो हूँ, पिक्चर- मैं इस बात को पिक्चर- मानता हूँ कि जैसे अभी नेगेटिव राणा साहब पब्लिसिटी ने भी होती है। कहा, इससे उनकी मैं इस बात को नेगेटिविटी मानता बढ़ हूँ असगर खान साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, लेकिन क्या नेगेटिव पब्लिसिटी से उसको फाइनेंशियली फायदा पहुंचेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं मुझसे पैसे ले लो, कम से कम नाम बदल दो। बहुत सारे लोग देंगे, अगर नाम बदल दो, उसका नाम अब्दुल रखो, वहां पे जो था वो जहीर रखो, उस जहूर था वो भाई, जहूर वजह रखो ना। बताइए, आप वजह पैसे बताइए, चाहिए ले लो, क्यों पैसे रखो? देने को तैयार है, हम चंदा करके दे देंगे आप वजह बताइए, पैसे। आप लेकिन क्यों आप मुझे तो समझ में नहीं आता। क्यों रखूं? नामों से क्योंकि क्यों वो बताइए? क्योंकि वो मुसलमान था तो मुसलमान नाम रखो ना, हिंदू नाम क्यों रख रहे हो? इतनी दिक्कत क्यों? मुसलमान था तो उनके- मुसलमान रखो ना। उनके तुम fake नैरेटिव name करने थे, की कोशिश सुनो कर रहे हो नहीं, जो नहीं आप देखिए, चाहते वो हो, फेक नेम थे, आप वो उसको वहीं पे चाहते हो, यूज आप जो छुपाने जो की वहां कोशिश पे कर रहे हैं। हाईजैक मैं छुपाने की होते कोशिश थे, क्यों थे, करूं? वो- भाई आप जो ये सच तो थे वो क्यों? सच बताओ ना। अरे तो सच ही तो था। हाईजैक के नाम टाइम पे जो उन्होंने अपना नाम यूज किया था वही तो दिखा रहे हैं। वही तो फिर मैं उनके बोला पेट कि में हाईजैक दर्द के क्यों हो रही समय है? में जो सच्चाई है, वो अगर दिखा आप रहे मेरी हैं, बात तो कल सुनो, को आप बोल दोगे, मैं बता रहा हूँ मैं आपका तो सच मुझे कैसे, तो मुझे तो ये सच कितना कल को दोगला आप है बोलोगे, मैं आपको बताता हूँ, आप आधार समझो पे तो जाकर कोशिश शूट करो। यही करना बात चाहिए मैंने था, शुरू तो में वहीं बताया पे था, जाकर शूट मानवी करते मैंने और इसी उसी को तरह बताया था, से मनशा। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ये इंसान देखिए, आपको किसी तरीके नहीं से नहीं, आप ये इसको बताओ जब ना, मैं तक मानवी ठीक है, मैं आपने पिक्चर मानवी भाई मानवी में आप कह रही है ना तो कि सही प्रोपेगेंडा रखा है कैसे उसने। जीवित रखेंगे? आप सुन लो मानवी, आप मानवी सुनो, BBC आप पढ़ी जैसे लिखी हो। लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देते हैं, अरे आप उसको भी लाने दीजिए ना सुन तो सामने। लो, अरे मानवी सुनो ना, ये फिल्म नहीं है, सोच समझ के बोलो, टीवी पे आप बैठी हुई हो, फिल्म में नहीं है जो स्क्रिप्ट दी गई कुछ भी बोल दिए। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ तो आप फिल्म सुनो, नहीं है। मैं स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अरे पढ़े लिखे मैं लोग पूछ हैं, रहा हूँ, मुकेश भाई। हाँ मैं हम आपसे सब पूछ सोच रहा हूँ, समझ के आपने कहा ना सच लिखा गया, सच बोला है, मैं भी मानता हूँ सच बोला गया, लेकिन सच वो किसका था? वो आतंकियों का सच था। तो आतंक आतंक है, वो सुनो ना, आतंक हाँ वही है। तो मैं कह रहा हूँ, आतंकियों वही तो मैं कह रहा हूँ, को आतंक आतंक अरे है, देखिए, आतंकियों का उन्होंने सच है, और समझना आतंकियों के चाहिए, सच को सुनिए, आप जो है समझना परोस बड़ा करके जरूरी हमारी है आने वाली कि पीढ़ी वो को किताब बता से रहे हो वो कि वो एक- भगवा आतंकवाद है, वो हिंदू सुनिए, आतंकवाद है। सुनिए, आप जो है वो नैरेटिव एक करने की किताब कोशिश से- कर रहे हो। पहले तो उसमें भगवा रंग नहीं है। आपने एक तो भी रंगों बताया, से ना आप उसमें- समाज को मत बांटो उसमें रंगों से। सच्चाई को दिखा भगवा दो। का मतलब ये नहीं कि आप भारतीय क्लियर जनता करते पार्टी हैं। का रंग है। अरे अरे दूसरी भारतीय बात मैं जनता बोलना पार्टी की बात चाहूंगी, कहाँ से आ गई? वो सुनिए, हमारी दूसरी बात पार्टी मैं ये है, बोलना चाहती हूँ। सनातनियों की पार्टी है, नहीं, हिंदुओं हाँ, की आपने पार्टी है, अभी जो हम खुद ही कहते हैं बोल गर्व दिया, से आपने कहते हैं खुद कि हम ही हिंदू बोल हैं। दिया कि हमारी पार्टी अरे है, आपके आपने आप बोल दिया, क्यों नहीं मैं कहते? क्या आपको बोल क्यों दिया? हिंदू मुझे होने पे बोल गर्व दिया। नहीं है? नहीं, मुझे राणा बहुत साहब है, को राणा मुझे साहब को बहुत गर्व है, मुझे मुझे गर्व है, बहुत मधु जी है, को गर्व है, आपको क्यों नहीं गर्व है? देखिए, तिरंगे में भगवा रंग भी है, हरा रंग भी है। हाँ, मैं है ना? बांटती नहीं हूँ, आप पेड़ लोगों बांटते को गर्व नहीं हैं, होता। आप बांटते हैं जात पात में। आप जात पात अरे हम कहाँ जात में बांट रहे हैं, हम तो कह रहे हैं धर्म के नाम पे एक हो जाओ। दूसरी बात मैं अरे ये हम तो कहना धर्म के चाहती हूँ, नाम पे ये एक होने की बात कर रहे हैं, हम बुक बांटने से की बात नहीं कर रहे इंस्पायर्ड किसी है। बिल्कुल को। एक हो जाइए। बुक से हाँ, इंस्पायर्ड है, एक हो जाइए। एक ही तो बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं आप आपकी उस- मर्जी से स्क्रिप्ट होए तो हाँ आप कौन क्या रोक रहा है? बोलिए पैसा बोलिए लगाइए, पिक्चर असगर बनाइए। साहब बोलिए। देखिए, जहर की दुकानें बंद होना चाहिए, प्यार की दुकानें खुलना चाहिए, मजहब को हर जगह शामिल नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। हमें सबसे पहले मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क की तरक्की कैसे होगी। मैं वही सोच करके मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वही सोच के मुल्क के बारे में सोच करके ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे पास समय कमी है, समय की कमी है, वाइंड अप करने का इशारा। और मैं एक सवाल मैं मधु मुकुल जी आपसे और असगर खान साहब आपसे करूंगा।
करूंगा, चारों जो हमारे गेस्ट हैं, राणा साहब आपसे और मानवी, चारों से करूंगा कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए या इसके ओरिजिनल कॉपी को नष्ट कर देना चाहिए। नहीं, इसको चलने देना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है मधु जी, मधु जी, और हमेशा मधु जी, नहीं ठीक है, आप तो कहेंगे मधु जी, मधु जी। मुकेश जी, इसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी को नष्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक के खिलाफ अगर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ तो दोबारा इस प्रकार की बेवकूफी करने से बचेगा।
और मेरे बिल्कुल। मित्र कह रहे थे मुल्क के, एक मिनट मुकेश जी, मुल्क की बात है तो अगर कोई 40 अरबों का काम जो है सर हमारे कहीं पास और समय की होता कमी है, है, सर हमारे पास आकर समय की के कमी है, आप हमारे पास समय की कमी है, 10 सेकंड है मानवी। देखिए, मुल्क को कहीं ना कहीं बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। प्रोपोगंडा जैसी पिक्चर जो कश्मीर फाइल्स है, उनको ठीक ये है, ऑस्कर पे समझ भेज गया देते हैं। आप समझ गया। नरेश जी, गौतम जी। देखिए राष्ट्र पहले, गौतम देखिए राम, मैं मुकेश जी ये कहूंगा कि राष्ट्र पहले है, हम्म। और सबसे पहले इस फिल्म को देख के इसके कुछ सीन्स में रद्दोबदल करने के बाद इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए, जहां पर किसी की भावना आहत ना हो। मेरा कहने का सिर्फ ये है। बिल्कुल, सीन को बदलने का नहीं, नाम को बदलने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि जो नाम है उस नाम को बदलिए, अब दिखाइए, कोई बात किसी से जो भी नैरेटिव है दिखाइए, नाम बदलिए, क्योंकि इस नाम से जो है हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी आपका, मानवी तनेजा जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, और असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े, महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, लेकिन जो नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म को, इस वेब सीरीज के जरिए, वो सफल नहीं हो पाएगा तब जब तक हम एकजुट होकर के इसका विरोध नहीं करेंगे। और केवल विरोध करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि विरोध करने के बाद हम बैन भी कर दें भारत में से नहीं देंगे, लेकिन पूरी दुनिया में चूंकि ये OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज किया गया है, तो पूरे देश में 191 कंट्री में नेटफ्लिक्स में ये चीजें देखी जाएगी, और पूरी दुनिया में हिंदुओं को आतंकवादी और भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट किया जाएगा। इससे लड़ने की जरूरत है सरकार को, और हम सबको चाहिए कि इसकी ओरिजिनल जो कॉपी है उसे नष्ट किया जाए, या नहीं तो इसमें जो आतंकियों के नाम भोला और शंकर है उसे चेंज किया जाए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।